जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। यह झटका सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी को दे दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वसीम रिजवी यानी जितेंद्र नारायण त्यागी उनको 2 सितंबर तक खुद को सरेंडर करना होगा, यानी खुद को पुलिस को सौंपना होगा 2 सितंबर तक। मामला क्या है, आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपको याद होगा कि जितेंद्र नारायण त्यागी जो कि पहले वसीम रिजवी हुआ करते थे, जब वो शरण में पहुंचे नरसिंहानंद सरस्वती की, उसके बाद से उन्होंने किस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ बयानबाजी देना शुरू कर दिया और फिर अरेस्टिंग हुई। अरेस्टिंग के बाद वसीम रिजवी जितेंद्र नारायण त्यागी जेल में बंद रहे। मामला था धर्म संसद का जो कि हरिद्वार में हुई थी और अब आपको यह मालूम होगा कि हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी उसमें हेट स्पीच के मामले को लेकर कई लोगों के नाम थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें वसीम रिजवी भी थे, जितेंद्र नारायण त्यागी और नरसिंहानंद सरस्वती भी थे और उसके अलावा कई हिंदूवादी संगठन के नेता और धर्मगुरु भी उसमें शामिल थे। कईयों की बेल हो गई, कई के मामले खत्म हो गए और अब वसीम जितेंद्र नारायण त्यागी उनको उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पहले तो उनकी अर्जी को खारिज किया जो कि बेल के लिए लगाई गई थी। उसके बाद फिर जब उत्तराखंड हाई कोर्ट से बात नहीं बनी तो जितेंद्र नारायण त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करके और उस पर मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब जब यह मंजूरी खत्म हुई है और जितेंद्र नारायण त्यागी का समय खत्म हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल जितेंद्र नारायण त्यागी के उस हेट स्पीच को लेकर जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दी गई थी धर्म संसद में हरिद्वार में और मुसलमानों के खिलाफ उसमें जहर उगला गया था, उस मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी को कहा है कि आप 2 सितंबर तक खुद को पुलिस को सौंप दीजिए, यानी 2 सितंबर को जितेंद्र नारायण त्यागी को खुद को सरेंडर करना होगा। एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे जितेंद्र नारायण त्यागी और 9 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब 2 सितंबर को खुद को पुलिस को सौंप दिया जाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जितेंद्र नारायण त्यागी की जो मुश्किलें हैं अब वो बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले जेल में रहना पड़ा, उसके बाद किस तरह से उत्तराखंड हाई कोर्ट ने झटका दिया, उत्तराखंड हाई कोर्ट के बाद इन्होंने दरवाजा खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का, यानी बड़ी अदालत का, सर्वोच्च अदालत का, सर्वोच्च न्यायालय का, और वहां से इनकी अर्जी को मंजूर किया गया था। मेडिकल जमानत दी गई थी, अंतरिम जमानत दी गई थी। उसके बाद अब शिकंजा कस दिया गया है और यह शिकंजा बड़ी मजबूती से कसा गया है जितेंद्र नारायण त्यागी पर। कहा गया है 2 सितंबर को खुद को सरेंडर कर दीजिए आप, और अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। जिस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयानबाजी देना जितेंद्र नारायण त्यागी को अब बहुत ही महंगा पड़ रहा है और धर्म परिवर्तन के बाद जिस तरह से इनके बयान सामने आए हैं और किस तरह से इन्होंने नरसिंहानंद सरस्वती के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय को, जिस समुदाय से ये पहले आते थे, उसको किस तरह से टारगेट किया था, किस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था मुसलमानों के लिए और इस्लाम धर्म के बारे में कितनी अभद्र भाषा इन्होंने इस्तेमाल की थी और भद्दी लैंग्वेज का पूरी तरह से इस्तेमाल किया था, कुरान के खिलाफ बातें की थी, एक नया कुरान बना लिया था और उसी के साथ साथ प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ इन्होंने जिस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए थे, उसी के बाद इनको पहले ही शिया समुदाय से खारिज कर दिया गया था और उसके बाद फिर ये खुद ही मुसलमानों के बीच से हट गए और भगवा चोला इन्होंने पहन लिया और मंदिरों की सीढ़ियों पर सोते हुए नजर आए। उसके बाद जो इनकी दुर्गति हुई है अब वो देखने लायक है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से शिकंजा कसा है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब इनको कहीं पनाह नहीं मिलने वाली है। अब जितेंद्र नारायण त्यागी की मुश्किलें असल में बढ़नी शुरू हुई हैं और अब जितेंद्र नारायण त्यागी का एक सीधा रास्ता जेल की तरफ जा रहा है, जो कि खुद को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, पुलिस को खुद ही सौंपना पड़ेगा अपने आप को जाकर।
यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जो अंतरिम जमानत दी थी उसमें भी बाउंडेशंस थी, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, कोई बयान नहीं देंगे, इस तरह की तमाम चीजें उस बयान में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश था उसमें लिखी गई थी। और अब जो मेडिकल जमानत दी गई थी वो खत्म और अब मुश्किलें शुरू हो गई हैं। जितेंद्र नारायण त्यागी के लिए 2 सितंबर को खुद को सौंपना है और वहीं से इनकी असल मुश्किल अब शुरू हुई है। लेकिन अब देखना यह भी है कि जिस एफआईआर में और लोग भी नामजद हैं उनके खिलाफ क्या आदेश आ रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उसके बाद आप इस चीज पर गौर दीजिएगा कि जितेंद्र नारायण त्यागी को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा के और उन्हें अब शिकंजा कस दिया है उन पर, लेकिन एक नाम है जिस पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। वो नाम है नरसिंहानंद सरस्वती का, डासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती, जिस पर अभी तक कोई शिकंजा मजबूती से नहीं कसा गया है। और जितेंद्र नारायण त्यागी के बाद उन्होंने, नरसिंहानंद सरस्वती ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए, चाहे वो नमाज का मुद्दा हो, चाहे वो नुपुर शर्मा का बयान हो, नुपुर शर्मा के बयान का भी समर्थन किया, दिल्ली की जामा मस्जिद आने की भी बात की, तो ये तमाम चीजें नरसिंहानंद सरस्वती की तरफ से सामने आई। लेकिन अभी तक सरस्वती पूरी तरह से आजाद है, उस पर किसी तरह का कोई शिकंजा नहीं कसा गया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की ये बड़ी खबर थी।